हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फुल एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ना है ना मेरे प्यारे बच्चे। अभी इस 11:30 हो रहे हैं। अभी बनाते बनाते मुझे 12:30 के आसपास वीडियो हो जाएगा, 12:30 रात। अब समझ जाओ कि इतना आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है कम से कम, है ना। आप सभी को आज हम बता देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को थोड़ा सा, लेकिन हम बेसिक से लेकर लेवल तक के सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो हम पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। सबको पता है कि सर साधारण ब्याज के लिए 4-5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में 4-5 पॉइंट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले कहोगे सर 4-5 पॉइंट में होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। इसको कोई कहता है धन, क्लियर, या इसको कोई कहता है राशि, सब एक ही नाम है ना। और इसको इंग्लिश में कह देता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। क्लियर। मूलधन, धन, राशि सब क्या होता है? एक ही होता है। कहोगे कि सर जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है ना, या देने वाले के लिए और लेने वालों के लिए, दोनों के लिए मूलधन बराबर होता है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति मुझे 500 रुपया कर्ज दिया, तो 500 मेरे लिए क्या है? वो भी धन है, वो भी मूलधन है। जो दिया उसके लिए भी धन था। क्लियर हो गया। तो मूलधन या धन अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये हमेशा होता है 100%। कहो सर बहुत अच्छा, इतना बिल्कुल हमको समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन। देखिए, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्याज दर। ब्याज दर का डिफिनेशन क्या होता है कि 100 रुपया पे, कितने रुपया पे? 100 रुपया पे 1 साल में लगने वाला ब्याज। 100 रुपया में 1 साल पे लगने वाला ब्याज ही ब्याज दर कहलाता है। ब्याज दर जैसे लिखा रहेगा 5%, 6%, 10% ऐसे रहेगा। और कुछ ना कुछ आपको बिना समय दिए हुए आप जो है सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हो। तो आपके लिए कुछ ना कुछ समय होगा, 2 साल 3 साल ऐसे। ये जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यह 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर यही कहता है कि भाई हम 1 साल में तुमको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और समय 2 साल देंगे, तो आपके पास ब्याज हो जाता है क्या परसेंट? 10%। कहो सर अब तो हमको समझ में आ ही गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कहता है कि सर 8% है, टाइम हमारे पास 3 साल है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 8 तेरी 24%। कितना आसान सवाल है। कोई कहेगा सर समय हमारे पास 2.5 वर्ष है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 4% है, तो बताइए कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो गुना कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ हो जाएगा 5/2 × 4, इससे यह कट जाएगा, मतलब 10%। अब सर सीख गए, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो आपको ब्याज में और समय में गुना कर देना है। कहना सर बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया, दिक्कत नहीं रहा। ऐसे सवाल को आप लोग ऐसे कर सकते हैं। कोई कह देगा कि सर हमारे पास 3 मंथ है। कितना मंथ है? 3 मंथ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं 4%। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, समय है 3%, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 4 × 12 कर दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले 3 मंथ है, साल में बदलिए, 3/12, और कितना है? 4%। गुना करिए 4 × 12, 3 से 3 खत्म। क्या परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? सर 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बस ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समझना, ये फार्मूला आता कैसे है, क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से। सागिर अहमद का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, हम बहुत प्रेम से समझाएंगे आपको। एक नहीं 4-4, 5-5 देखना होगा, तब जाके आपको दिमाग में आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे हम एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं कि हमने आपसे कर्ज लिया 1000 रुपया, लेकिन लिया नहीं है, ध्यान देना, हमने आपसे कर्ज लिया 100। मान लो ऐसा नहीं कि कल होके मांगने लगना हम कि सर 1000 कर्जा लिया थे। प्रिंसिपल 1000 कर्जा ले लिए हम आपसे। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे दिए और समय दे दिए आपके पास 3 साल। कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसमें गुना करो। गुना करेंगे तो सर 15% हो जाएगा। कितना परसेंट आ गया? 15%। 1000 पर सीधा निकाल दो 15%, तो 15/100, मतलब आपका ब्याज आ जाएगा 150। मतलब 1000 पर 3 साल में ब्याज कितना लगा होगा? 150। बस ऐसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 471 रुपया पर हमारे पास 471 रुपया, मतलब प्रिंसिपल कितना है? 471 रुपया। फिर बोला गया 7 महीना के लिए
हमारे पास जो है टाइम 7th मंथ है, 7 महीना के लिए 2 पैसे प्रति रुपये माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। समय दे दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास पता नहीं है, लेकिन 2 रुपया क्या बोला गया, 2 पैसे प्रति रुपया। तो प्रति रुपया मतलब प्रति का साइन होता है, प्रति रुपया, रुपया मतलब 1 रुपया, प्रति रुपया। 2 पैसे प्रति रुपया, रुपया का मतलब कितना हो गया 1। और इसको जैसे ही हम यहाँ इसको 2 पैसा है, इसको रुपया में बदलेंगे तो हम कितना करेंगे सर, 100 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो अब 2 बटा कितना आ गया हमारे पास 100। तो 2 बटा 100 को तो तुम लिख सकते हो सर 2%। कहा सर क्यों नहीं लिख सकते, अगर 5% है तो 5 बटा 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाना है। तो 2 बटा 100 लिखे मतलब 2% हो गया। हमारे पास कितना है, 7 मंथ है। तो 7 मंथ को अगर हम 12 से गुना कर बटा भाग लगा दें, इसमें गुना करेंगे। इसमें गुना कैसे करेंगे, 7 बटा 12 गुने कितना आ गया 6, 2 है ना यहाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, इससे इसको काट दो कितना आ गया 7, 6 बार कटेगा नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 7 बटा 6%। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब हम बनाएंगे कैसे, हमारे पास कितना लिखा गया है, हमारे पास है 471, या कोई सीधे कर देगा 7 दूना 14%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 दूना 14% के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप निकाल सकते हैं। तो हाँ 14% निकाल दीजिए आप, इसको साल में फिर भाग गुना करने से बढ़िया है कि सिंपली आपको निकाल दीजिए 7 मंथ 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यह 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। या 7 मंथ का निकालना है तो 7 मंथ में गुना करेंगे, 7 दूना 14%। तो डायरेक्ट निकाल दो इसका 14%, 14 बटा कितना हो जाएगा 100। क्लियर, कटेगा सर, काटिए, 14 एकम 14, बाद में काट देंगे, 2 शून्य बैठा देंगे, 14 का 4, 14 सत्ते 98 और 1 हो जाएगा 99, 14 चौका 56, 56 और 9 हो गया 65, इकाई अंक 2 अंक के बाद, मतलब 65.94। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ो, एक के बाद है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर सवाल कहा गया है कि 2800 रुपया की राशि 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण क्या होगा। बहुत आसान है, प्रिंसिपल 2800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या परसेंट दे दिया गया 6%, और टाइम आपके पास है कितना 5 वर्ष। लीजिए 5 वर्ष, आप गुना कर दीजिए 6 × 30%, आपको ब्याज कितना मिलेगा 30। आपको बताया है ना 2800 पर सिंपल निकाल दीजिए 30%, मतलब 30 बटा कितना 100। कोई कहेगा सर अब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाते रहो, गुना करो, 8 3 24, 3 दूना 6 2 8, 840 रुपया। नहीं, कोई चाहता है सर P गुने R गुने T बटा 100 करना, तो इससे भी आप फार्मूला लगा के आप बना सकते हो। लेकिन अब ज़माना ख़त्म हो गया फार्मूला का, जहाँ जितना ज़रूरी होगा उतना ही हम लोग बनाएंगे, समझे। बस सिंपल ये देखिए कि हमसे बिना फार्मूला का सवाल सॉल्व हो रहा है कि नहीं। 2 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर सवाल कहा गया कि 600 रुपया पर 2.5 वर्ष में 4%। देखो प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे दिया गया 600 रुपया, समय दे दिया गया 2.5 साल, 2.5 का मतलब होता है 5 बटा 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट सर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया 4%। तो आपको पता है सर इसमें गुना करेंगे, 5 बटा 2 गुने 4, इससे इसको काटेंगे 5 दूना 10%। क्या परसेंट, 600 का 10% निकालेंगे, 10 बटा 100, हमारे पास आ जाएगा कितना 60 रुपया। ये हमारा ब्याज है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी 600 पे 60 रुपया ब्याज हुआ। अगले सवाल 3 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। 4 बेहतरीन सवाल है, सब लोग देखिएगा। 4 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। 1750 रुपया की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। 1750 रुपया की राशि को कितने भागों में हम बांट रहे हैं, 2 भागों में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। 1750 को 2 भाग में, एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट है, एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% और एक पे हमारे पास 6%, 8% और दूसरा पे 6%। कंप्लीट। आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं या काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब कहेगा कि सर दोनों बराबर हैं, जैसे ही कहे 8% 6%, लेकिन दोनों बराबर हैं। हमेशा याद रखिए कभी भी बराबर का कंडीशन हो, अगर उसको रेशियो में चेंज करना है तो पलट जाता है। आप पलट भी सकते हैं 4 और 3, ये पलटेगा तो रेशियो होगा 3 अनुपात कितना आ गया 4।
सर 4 और 3 टोटल मिला के 7, क्वेश्चन में मिला है 1750। काटिए, एक का वैल्यू 7 दूना 14, 7 पचे पहले, एक का वैल्यू कितना आ गया 250, एक का वैल्यू कितना आ गया 250। और हमको निकालना है, अगर हम इधर से देखें तो 250 गुने कितना आ जाएगा 1000। 250 गुने 4 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। लेकिन 1000 पर हमको क्या परसेंट ब्याज मिल रहा था, तो सर 6%, क्योंकि प्रत्येक पर हमको ब्याज पूछा गया। 6% मतलब 60 रुपया ब्याज है। तुम कहते कि सर इधर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे। अगर 3 का निकालते तो 250 गुने 3 करते हैं, मतलब 750। इस पर ब्याज निकालते 8%, 8 बटा कितना होता 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10, 5 से 15 पचे 75, 2 से 4 बार में 15 चौका 60। कितना ब्याज मिलता, तो 60 रुपया ब्याज मिलता। चार के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। देखते जाओ, सवाल को समझते जाओ। 5 नंबर सवाल कहा गया है। देखो, इसमें हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि अमुक राशि, कोई भी राशि है, 7 वर्ष में 750 रुपया ब्याज अर्जित करता है। यदि 2% अधिक होता है तो कितनी अधिक ब्याज और अर्जित करता है। उसके पास प्रिंसिपल है ही नहीं, तो वह कैसे ब्याज निकालेगा, कैसे उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करेगा। इसके कारण क्या किया गया है कि इसको निर्धारित हम लोग नहीं कर सकते हैं। बात समझे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिस पर ऐसे ही दे देता है। 6 वर्ष में किसी राशि का 1500 रुपया साधारण ब्याज है। देखो, 6 वर्ष में कितना मिला हुआ है 1500। तो तुम कहोगे कि सर 1 वर्ष में अगर हम देखें तो 6 दूना 12, 6 पचे 30, 1 वर्ष में कितना हो गया 250। 1 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 250। अब आपके पास सवाल है 1500, यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज की राशि 2 गुना हो जाता है। देखो, टोटल था 6 वर्ष, 6 वर्ष में 2 वर्षों के बाद ब्याज की राशि दुगुना हो गया। मतलब पहले 2 वर्ष था, अब हो गया 4 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष में 1 था तो 4 वर्ष में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष के बाद दुगुना हो रहा है। बात को समझना, मेरी बात को। टोटल 6 वर्ष, 2 वर्ष के बाद दुगुना होगा, मतलब 2 वर्ष में 1 तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, हो गया। अगर हम आपको बताए तो टोटल अगर निकालना है तो ऐसे ऐसे गुना करते हैं। आपको बताए तो 2 एकम 2, ठीक है, 4 दूना 8। टोटल अगर हम देखें तो कितना आ गया 10। 1 वर्ष में 10 तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा 2500। कितना आसान सवाल है। 1 लाइन का सवाल था, आपको बना लेना है। क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 6 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7। देखो, 12 वर्ष में 1200, कोई दिक्कत नहीं है। 12 वर्ष में 1200, इसको कितना वर्ष के बाद बोला गया, इसमें बोला गया है आपको कि 4 वर्षों के बाद 3 गुना हो जाता है। मतलब 4 वर्ष तक तो 1 रहता है, 4 वर्ष के बाद बच गया क्या वर्ष, 8 वर्ष, क्योंकि टोटल 12 वर्ष से 3 गुना मतलब 3 हो गया। 4 एकम 4 हो जाएगा और 8 तेरी 24 हो जाएगा। टोटल हमको क्या वर्ष का चाहिए, तो सर 28 वर्ष का चाहिए। 1 वर्ष में 100, 1 वर्ष में कितना 100, तो 28 वर्ष में 2800 हो गया आंसर। 7 नंबर। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर आपका किस्त वाला सवाल है, इसको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल सब है। 9 कहा गया कि 25,000 रुपया की राशि पर प्रथम 2 वर्ष के लिए 6%, 2 वर्ष के लिए क्या परसेंट, 6%। समझना, 2 वर्ष के लिए 6%, मतलब 12% ब्याज मिला होगा 25,000 पे। क्लियर। आगे ये बोला गया है कि 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है 2 वर्ष के बाद, लेकिन 5 वर्ष के लिए। टोटल 5 वर्ष है, तो भाई 2 वर्ष के बाद अब बचेगा 3 वर्ष, क्योंकि टोटल 5 वर्ष है। इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिला हुआ है कितना परसेंट, तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है मुझे कितना परसेंट दे रहा है, 9%। अगर 9% होगा तो 9 3 27%। ओवरऑल ब्याज कितना मिला सर, 39%। क्या बहुत अच्छी बात है 39। 2500 का अगर हम 39% निकालें तो टोटल ब्याज हमारे पास आ जाएगा 25 गुने 9, 25 नमा होता है 225, 25 के 75 और 22 है ना,
क्योंकि 25 नमा 225 होता है ना, हाँ तब 22 हो जाएगा हमारे पास 97, 900 कितना आ गया 75। कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से ये कहा गया है कि आयकर को 2500 रुपया से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि पर 20% देना पड़ता है, तो इतना 975 रुपया आया है। 975, एक मिनट, 975 नहीं ना 25,000 है, एक शून्य और बैठेगा, एक शून्य यहाँ। अब बोला गया कि अगर 250 से ज़्यादा अगर कमाता है तो उसको 250 है ना, हाँ 2500 से अगर वो ज़्यादा कमाता है तो उसको टैक्स लगेगा 20%। तो भाई ये 2500 से कितना ज़्यादा कमा रहा है तो इसको घटा दो। अगर जितना ज़्यादा कमा रहा है, अब 7,250 रुपया ज़्यादा कमा रहा है 2500 से, इस पर 20% का टैक्स का मतलब 20 बटा कितना 100 ख़त्म हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना 1450 रुपया, मतलब टैक्स इस पे भी लगेगा। कहा गया सवाल फिर से समझना, आपको हम दे रहे हैं 2500 रुपया, जिसमें 2 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 9%, टोटल हमने ब्याज निकाला 39%। 25,000 का 39% अगर हम ब्याज निकालते हैं तो 9,750 रुपया होता है। जिसमें से कहा गया कि अगर यदि आप ब्याज 2500 से ऊपर कमाते हैं तो उस पर आपको 20% का टैक्स लेना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा आपको। तो भाई ब्याज 2500 से ऊपर कमाया, कितना एक्स्ट्रा कमाया 7,250, तो इतना कमाया तो इस पर 20% देना पड़ेगा। अगर इससे कम कमाता तो देना नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा कमाया, इससे ज़्यादा इतना 20%, मतलब इतना ब्याज देना होगा। कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10, 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज एक साल में 5.5 में गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधे हम निकाल देते हैं 5.5%। 5.5% का वैल्यू हमारे पास दे दिया गया कितना 67.65, मतलब ये दे दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है कि यदि वह 5% वार्षिक ब्याज पर लगाई जाती तो एक साल में पहले से कितना कम हो जाता, मतलब 5.5% पहले लगाया था, अब कह रहा है कि अगर 5% लगाता तो कितना कम हो जाता, 5.5 से 5 हो जाता, मतलब 0.5 का वैल्यू मुझे निकालना है। कहा सर बहुत अच्छा, अब इसको काट सकते हैं, काटिए, इससे ही कट जाएगा, कटेगा 11 से काटिए, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 से कटेगा ना 66, बचेगा 16, 11 × 11, 11 × 5 = 55, 5 से काटिए, 5 से 12 × 5 = 60, 5 × 15, ये कटेगा 1 2 3, इसमें गुना कर देंगे हम। इसमें जैसे ही गुना करेंगे तो मुझे पता चल गया कितना 5 × 3 = 15, 12 × 5 = 60 और 1 61, यानी 600 कितना आ गया 15। तो हमारे पास 615 रुपया का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। बात समझ में आया। 10 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया कि 10% साधारण ब्याज की दर से 7800 रुपया बैंक में जमा किया, प्रत्येक दूसरे वर्ष में बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा कर देता है। बहुत अच्छी बात है, प्रत्येक दूसरे वर्ष में। देखिए 10% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में वो अपना मूलधन में जमा कर दे रहा है, मतलब 20% ब्याज मिला होगा। क्या % ब्याज मिला होगा 20% पहला वर्ष, मतलब 2 वर्ष में 7800 रुपया लेके गया था वो मार्केट में, 7800 रुपया लेके गया। अब 7800 रुपया पर उसको 20% उसको ब्याज मिला, 7800 पर 20% ब्याज मिला, 20/100 ख़त्म कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 1560 रुपया उसको 2 साल में ब्याज मिल गया। ये ब्याज को क्या किया गया, इसमें जोड़ दिया, मतलब 7800 में इसने 1560 को ब्याज में इसने जोड़ दिया। बात समझ में आया, ठीक है, इतना आ गया। अब कहा गया ब्याज में जोड़ दिया, टोटल 4 साल के बाद वह ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल 4 साल के बाद, तो 2 साल में तो ये इतना आ गया, इतने जोड़ दिया। अब इस पर फिर इस पर 20% ब्याज लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चा समझो, फिर से समझो, उसने अपनी पूंजी को बैंक में 4 साल तक लगाया, लेकिन कहा कि पहला वर्ष गया, उसने गया 7800 रुपया उसने जमा कर दिया। वो कहा बैंक वाला कि हम आपको 10% ब्याज देंगे 2 साल के लिए, तो कहा ठीक है भाई हमको दे दो। तो 10% 2 साल के लिए 20% ब्याज मिला, 7800 का 20% हमने निकाला तो 1560 रुपया ब्याज। वो कितना अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई हम इस पैसा को कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो मूलधन है उसी में आप जोड़ दो।
कहा ठीक है हम जोड़ देते इतना। अब कहा गया कि फिर टोटल इस 4 साल का ही इसका पूंजी रहा था, 2 साल तो इधर कट गया। अब इसका 2 साल चला होगा 10%, तो फिर भी तो इसको 20% का ही ब्याज मिला होगा। सर 20% का ब्याज मिला, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7 और 9 दूना 18। अब इसको ब्याज मिला कितना 1872, पहले मिला था कितना 1560। टोटल मिला के हमारे पास 3432 रुपया ब्याज मिल गया टोटल 4 साल में। अब तुम कहोगे कि सर ठीक है, गलत नहीं ना हो गया, 12 नंबर आंसर। 1 मिनट रुको बच्चा, आंसर सही है कि गलत है? 12 है ना, 12 का टोटल 12 का 3432, हाँ बढ़िया है, आंसर सही है। देखो इसको हम आसान तरीका भी कर सकते हैं। अब आसान तरीका आप लोगों को नहीं पता है लेकिन हम आपको बताते हैं। देखिए 20% है, पहले 2 साल के लिए 20% सक्सेसिव का केस होता है, टोटल 4 साल चला है तो 2 साल पहले 2 साल चला तो 20%, फिर अगला साल भी चलेगा तो क्या परसेंट चलेगा 20%। 20 का सक्सेसिव निकाले तो 20 गुने 20 अब बटा कितना 100। अब पढ़े होंगे सर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4, तब 20 20 40 4 44%। टोटल हम सीधे निकाल देते हैं 7800 का 44%, 44/100। अगर आप गुना करते हैं तो सर 78 गुने 11 गुने 4 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। 8 चौका 32, 7 चौका 28, 28 और 3, 28 और 3 31 गुने 11। अगर हम इसको गुना कर दें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 3432। देखो आ गया 3432, सेम आंसर आ जाएगा। बट ये आपका थोड़ा सा इसे सोचना पड़ेगा, इसमें आपको सक्सेसिव लगा के आंसर निकाल देना। 11 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल। कहा गया कि समीर ने रानी को कुछ रुपया उधार ऋण लिया। समीर ने रानी से कुछ रुपया ऋण लिया जो कि वार्षिक रूप 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 साल के बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर दिया है 7200 रुपया अदा किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो हम बच्चा आपको एक चीज़ समझाते हैं। जैसे प्रिंसिपल को हमेशा आपको बताया था कि 100% होता है, कहा सर बिल्कुल 100% होता है हमेशा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है, टाइम अगर कोई लेता है 2 साल, तो तुम कहोगे सर ब्याज मिलेगा 10%, कहेगा सर बहुत अच्छा बात। अगर कोई व्यक्ति लौटाएगा तो ये तो आप जो कर्ज दिए हैं, कर्ज जो आप लिए हैं वो तो लौटाइएगा ही, और साथ में उसको 10% जो ब्याज दे रहे हैं उसको भी तो लौटाना होगा। तो तुम कहोगे सर हम टोटल मिलाकर उसको लौटाएंगे 110%, और 110% ही अमाउंट कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। कहो सर अब सर समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा कह देगा कि 8% है, समय है हमारे पास 4 साल, तो सर कितना परसेंट ब्याज है? तो कहोगे सर 32% ब्याज है। तो 32% ब्याज तो है ही, लेकिन साथ में आपका 100% भी तो मूलधन है जिससे आप कर्ज लिए हैं। तो आप उस व्यक्ति को कितना लौटाओगे? 132%। एकदम कॉपी में नोट्स बना के लिख लो एकदम बढ़िया से, इतना बढ़िया से कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर हम बोलते हैं सर 7% आपको है 3 साल के लिए, तो आपको ब्याज कितना देना होगा? तो कहोगे सर 21%। कहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस व्यक्ति को तो 100% तो पहले दोगे ही, 21% ब्याज दोगे, मतलब कितना लौटाओगे? 121%। बस वही काम समीर ने रानी से किया है ना। उसने क्या किया? कर्ज तो ले लिया, लेकिन वो कहा कि भाई ठीक है हम तुमको तुम्हारा पैसा तो देंगे ही, साथ में तुमको हम ब्याज भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 नंबर कहा गया समीर ने रानी से कुछ रुपया उधार लिया जो कि वार्षिक 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 4 साल के लिए। 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 4 साल है, तो तुम कहोगे उस आदमी को ब्याज देगा कितना? 44% देगा। लेकिन वो 44 देगा ही देगा, साथ में वो 100% प्रिंसिपल भी देगा, मतलब ओवरऑल मिला के देगा 144% ब्याज। लेकिन एग्जामिनर बोला कि ठीक है अब तो परसेंटेज में दे रहे हैं, आपको देना पड़ेगा 7200 रुपया। ये अपना से हम निकालते हैं बालक, ये किताब में नहीं रहता, ये अपना से निकालते हैं 144, और 7200 रुपया हम अदा कर रहे हैं, मतलब उसका मूलधन के साथ साथ ब्याज दोनों मिला के 7200। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि उसने ब्याज कितना दिया, तो ब्याज कितना परसेंट दे रहा है? मतलब 44% ब्याज दे रहा है, तो मुझे 44% का वैल्यू निकालना है। कैसे? 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 से कटेगा, 12 छक 72, 6 बार में सर ये कटेगा, 12 × 50 = 60,
5 50 बार में 12 पचे 60 एक शून्य है। इसमें गुना करेंगे 5 चौका 20 5 चौका 20 और 2 22 मतलब 2200 रुपया केवल ब्याज दिया है। 2200 इसमें घटा देंगे तो मूलधन हमको पता चल जाएगा कि उसने कितना कर्ज लिया था। केवल 2200 रुपया उस आदमी को 4 साल में ब्याज दिया है। 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल देखो। कहा गया है कि किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपया हो गया। 800 रुपया है तो धन बतावे, कोई दिक्कत नहीं है। 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपया हो गया। 5% है, क्या परसेंट है? 5%। समय है कितना हमारे पास? 4 साल। तो कहोगे सर ब्याज कितना परसेंट? 20%। और यहाँ पर ब्याज कितना हो गया है? तो ब्याज हो गया है हमारे पास 800। 20% का वैल्यू 800। आपसे पूछा गया 100%। सर इसका 5 गुना, इसका भी 5 गुना, 8 पचे 40। हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 पचे 40 का मतलब 4000। धन कितना हो गया? 4000। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इतना बढ़िया से समझा रहे हैं। मूलधन, वह मूलधन क्या होगा जिस पर 6% तो 6 18, इधर ब्याज हो गया 18 पचे 90। और आप आराम से निकाल सकते हो ना। 6% ब्याज है और 3 वर्ष के लिए है। तो कहोगे सर ब्याज कितना मिलेगा? 6 18% ब्याज मिलेगा। बिल्कुल। क्वेश्चन में 90 रुपया ब्याज। धन पूछा गया 100। 18 पचे 100 पचे, सीधा देख लीजिए 500। आप कर्ज कितना लिए थे? 500। 14 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 15। कहा गया धन बताना 6% साधारण ब्याज की दर से 600 प्रति महीना आमदनी हो सके। देखो प्रति महीना आमदनी हो सके, या प्रति महीना का बात कहा गया है। 1 महीना का टोटल होता है 12 महीना। तो 12 महीना मतलब 1 साल, मतलब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे बाप रे, बहुत अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 नंबर सब लोग ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है। 15 नंबर में ये कहा गया है ना कि प्रति ब्याज तो हमको 600 रुपया मिल रहा है, लेकिन वार्षिक ब्याज कितना मिलेगा पहले ये बता दो। हम तो धन बाद में निकालेंगे, लेकिन सिंपल ये देखो, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं सवाल, फिर से सुनना। 6% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहेगा बहुत अच्छी बात है सर, ब्याज हमको मिला 600 रुपया, ये भी ठीक है। लेकिन 1 महीने का ब्याज 600 है, तो 12 महीने में उसको ब्याज कितना मिला होगा? तो सर 12 महीने में ब्याज मिला होगा कितना? तो 12 छक 7200 रुपया ब्याज मिला होगा। सर 600 रुपया 1 महीने में ब्याज, तो अगर 12 महीने की बात करें तो 12 छक 72, यानी 1 साल में 72 रुपया क्या है मिला होगा? ब्याज। और 1 साल का मतलब 6% 1 साल, सुनो 6% है और 1 साल है, तो इसको ब्याज क्या परसेंट मिला होगा? 6%। यहाँ ब्याज कितना मिला? 7200। आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे पूछा गया 100% मतलब धन। 100% का मतलब धन, इसे कटेगा 12 बार में, 12 छक 72, 1200 और 2 गो शून्य और, ये आंसर आ गया। कितना आसान सवाल है। चौदह के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर भी सवाल बहुत मज़ेदार है। 16 नंबर सवाल कहा गया कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 12%। 3 वर्ष के बाद उसने 5400 रुपया उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लिया। ठीक है, 3 वर्ष है, 12 तिहाई 36% ब्याज हो जाएगा। 12 तिहाई 36%। क्वेश्चन में ब्याज कितना है हमारे पास? 5400। हमसे क्या पूछ लिया? हमसे पूछ लिया कि वो व्यक्ति मूल्य धनराशि मतलब 100% का वैल्यू काटो। सर ये 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 से काटो, ये 25 बार, 9 छक 54, 600, 25 छक 150 और 2 गो शून्य एक्स्ट्रा हो गया 15,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 समझना, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल, वेरी गुड। 17 देखिए, 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज, तो 14 तिहाई 42% हो जाएगा 3 वर्ष में 42%। क्वेश्चन में दे दिया गया ब्याज कितना? 235.2, 235.2 ब्याज दे दिया गया। हमसे पूछा गया धनराशि। धनराशि मतलब 100%। अब तुम कहोगे कैसे निकालें सर? ये डेसिमल हटा देंगे तो 10 इधर आ जाएगा।
कहो सर बहुत अच्छा, 10 से 1 शून्य से ख़त्म हो गया, काम है ख़त्म कर दो। सर ये कटेगा इससे, कितना बार कटेगा? 42 से इसको काटो, 42 पच्चे कितना होता है? 120, 42 पच्चे 210, हाँ 42 पच्चे होता है 210 हो जाएगा, और 42 छक 152, ठीक है 6 बार में, और 1 शून्य और लगा दो मतलब 560 हो गया आंसर। आपको काटने आना चाहिए। हम जान के सर 42 पच्चे 5 दूना 10, 5 चौका 20, 1 1 210 होता है, तो 210 मतलब यहाँ 25 बनेगा, मतलब 25 मतलब 252, 25 का मतलब 252, हम इसमें ऐड कर देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, मतलब 42 छक होता है 252, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो 17 के बाद 18 नंबर सवाल। कहा गया 5 वर्ष 9% ब्याज की दर से कुल ब्याज दिया था। 5 वर्ष 9, तो 9 पचे 45% ब्याज मिला होगा। क्वेश्चन में ब्याज कितना मिल रहा है? 4016.25 इसको ब्याज मिला। कहा बहुत अच्छा बात। धनराशि मतलब 100% निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% अगर निकालेंगे बच्चा तो डेसिमल हटाओगे तो तुम कहोगे सर ये तो शून्य खत्म हो जाएगा, तो ये शून्य खत्म हो गया सीधे। सर लिख के बताइए, लिखिए क्या तुम लोगों के लिए। आप जब इसमें गुना करोगे, मेरी बात सुनो, इसमें से गुना होता है और ये भाग में आता है, ऐसे ही लिखोगे ना, डेसिमल अगुने 100। अब कहोगे सर बटा में 45, लेकिन डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 ही ना आएगा, तो ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। सीधे तुमको 45 से भाग लगाना था, लेकिन 45 से भाग लगे तब ना, 45 से यह कितना बार लगेगा, इस चीज़ को पहले भाग लगा के पहले काटो। 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 5 बार में 9 से काटो, 9 चौका 36, 9 चौका 36 41, 9 चौका 36, बचेगा कितना 36, 51 मतलब 56, 56 मतलब 9, देखो 5 से काट दिए, 5 चौका 20, नहीं 9 से ना काट रहे हैं, तो 9 चौका 36 बच रहा है कितना, 9 चौका 36 5 बच रहा है, 9 चौका 36 है ना, 4 बचा 41, 9 चौका 36 5 56, तो 56 हो गया ना, 9 3 27, 9 छक 54, 9 छक 54 हो जाएगा, 2 22, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, ठीक है। और 5 से ये कटेगा, 5 से काटिए, 8 पचे 40, 5 नमा 45, 45 5 दूना 10, 50 25, 8925, 8925, ठीक है यही आंसर होगा। तो इसको काट कूट करना होगा आपको, नहीं तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन मेथड देख के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन मेथड भी हम देखते तो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा, क्योंकि हाँ ऑप्शन इसलिए देख के सॉल्व कर सकते थे कि हमारे पास 2 गो डेसिमल में डेसिमल तो पड़ेगा ही नहीं, सबसे पहला बात। 2 गो ऑप्शन में तो लास्ट में 2 गो जीरो आएगा नहीं, पहला ही आंसर होगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19। तो इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरी नहीं था, आपको हम और भी सवाल दिखाते हैं। जैसे देखो ये सब भारी है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन करने वाला है। 3 वर्ष तो 14 तिहाई 42% ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा गया 201.60, ठीक है। ऑप्शन में है 720, 6500। हम रहते तो ऑप्शन से ही कैलकुलेट करते, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं। हमसे पूछा गया धनराशि मतलब 100%, तुम कहेगा सर इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब समझ में आ गया, इससे इसको काटना है, इससे इसको काटने का मतलब है कि सर 1 शून्य तो लास्ट में आएगा ही आएगा, और 2 से काटने का मतलब 6 आता है, या तो 3 हो या तो 8 हो। 2 से अगर हम 3 में गुना करेंगे तो 6 हो, या 2 में फिर 8 से गुना करेंगे तब 6 आएगा। तो सर एक ही ये ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं। अब तुम काट कूट कर सकते हो, आपको काट कूट करने आता है, आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को अपनाना होगा आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। बीस नंबर कहा गया श्रीमान ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार लिया। 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष, 2 वर्ष के लिए 8% मतलब 8 दूना 16%, क्लियर। फिर बोला गया अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए कालावधि तक, जैसे 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम 11%। 3 वर्ष में 11%, 11 तिहाई 33% इसको ब्याज मिला। फिर बोला गया 14% वर्ष में पड़ा, सिर्फ 8 वर्ष के अंत में 5, 3 और 2 5 खत्म, बच गया 8 वर्ष के लिए 3 वर्ष, 3 वर्ष
बोला गया 14% ब्याज, तो 14 तिया 42, ब्याज कितना मिला 42, गुना कर दिए 9 2 11 और 4 3 7 1 8 1 9, 91% ब्याज मिला। क्वेश्चन में ब्याज कितना मिल रहा है 10920। हमसे पूछा गया धन 100%, इससे ये कटेगा, एक बार आप लगा सकते हैं, एक बार लगाओगे या 2 बार 120, इसमें गुना करोगे 3 शून्य 12,000 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 21 नंबर, देखो 21 बच्चा देखो, किसी धनराशि पर ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए 4%, मतलब ब्याज कितना मिलेगा 8%। अगले 3 वर्ष के लिए 6%, ब्याज कितना मिलेगा 18%। फिर बोला गया टोटल 8 वर्ष, तो बच गया हमारे पास 3 वर्ष और, लेकिन उस वर्ष के लिए मिला है 8%, 8 3 24%। सर यहाँ हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा 32 42 और 8 50% है, ब्याज कितना मिला 50%। क्वेश्चन में है 1280, हमसे धन पूछा गया 100%, इसका यह डबल है, इसका डबल मतलब हो जाएगा 2560, आंसर आ गया। कितना आसान सवाल है बताओ। 21 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। कहा गया कि 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए 4%, मतलब कितना परसेंट ब्याज 8%। 4 वर्ष के लिए 6%, 4 वर्ष के लिए 6%, मतलब ब्याज कितना परसेंट 24%। फिर बोला गया है 8% दी जाती है 9 वर्ष में, तो 9 वर्ष इधर तो 6 खत्म हो गया, तो बच गया क्या वर्ष 3 वर्ष। 3 वर्ष में क्या परसेंट ब्याज 8%, 8 3 24% ब्याज, कैसे 24 24 48 और 8 56% ब्याज इधर मिला। कहा ठीक है, इधर ब्याज मिला कितना 22 है ना, 56%, 11 यही ठीक है। हमसे पूछा 100%, 100 दुगुना है, सीधा यहाँ दुगुना हो जाएगा, ठीक है 2000 आंसर। 22 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कहा गया नवीन ने साधारण ब्याज के कुछ रुपया उधार लिया, 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 3 वर्ष के लिए 6%, मतलब 18% पहला, क्योंकि पहला 3 वर्ष के लिए है। फिर बोला गया है कि अगले 4 वर्ष के लिए 8%, 4 वर्ष के लिए 8%, मतलब 8 चौका 32% इधर ब्याज हो गया। फिर बोला गया 12 वर्ष के लास्ट में, तो 3 वर्ष इधर खत्म हो गया, 4 वर्ष इधर खत्म हो गया, 4 3 7 मतलब 5 वर्ष बचेगा। 5 वर्ष में इसने ब्याज कितना दिया 12%, तो 12 50 60% इधर ब्याज मिला, ठीक है। यहाँ मिल गया 50 और 60 110% ब्याज। क्वेश्चन में ब्याज कितना मिला है, क्वेश्चन में ब्याज है 6600। हमसे पूछा गया धन 100%, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो सर, इससे ये 6 बार में 60 बार में और 2 शून्य और 6000। कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बस आपको सिर्फ देखना है, पढ़ना है, सवाल को बनाना है। 23 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। कहा गया जयेश ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर से, 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 6%, 8 3 24% ब्याज का, ठीक है सर। अगले सवाल 8% दर अगले 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 8%, 8 25 40% ब्याज हो गया। फिर बोला गया कि 12 वर्ष के लास्ट है, 5 3 8 बच गया कैसा वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष बचा, लेकिन उसमें उसको ब्याज मिला कितना 10%, तो 10 चौका 40%। सर यहाँ टोटल हो जाएगा 80 104% के ब्याज। क्वेश्चन में ब्याज मिला है 7840। हमसे पूछा गया क्या कितना धन उधार, मतलब 100%। काटो इससे, ये कटेगा, कितना बार कटेगा 104 ही होगा ना, हाँ ठीक है। अगर इसको हम काटें तो 10 बार नहीं 8 बार 7 बार 7 बार 6 बार, 6 चौका 24, 7 8 चौका 32, 9 चौका 36, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार अगर जाना होगा तो जा सकता है। 6 बार अगर इसको काटते हैं 6 बार, तो 6 चौका 24, 10 छक 60, 104 को अगर हम 6 से गुना करते हैं, 6 चौका 24, 60 2 62, कहीं गलती हो रहा है 7840। 24 नंबर सवाल है ना, 1 मिनट।
24 में बड़ा खतरनाक बनाता है, बट 98 ब्याज होगा 7840। 98 ब्याज आएगा कैसे? रुको 1 मिनट। JS 3 वर्ष के लिए 6%। ओ प्रभु, यहाँ 6% ब्याज है। 36 18 अभी तक तो बन गया रहा था। 98% ब्याज है, सही है। क्वेश्चन में ब्याज दे दिया गया कितना? 7840। इससे इसको काटो 8 बार में, 8 8 64, 8 बार में 100% का मतलब हो जाएगा 8 और 3 गो शून्य, क्योंकि 1 गो शून्य 2 गो शून्य 3 गो शून्य हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 25। देखिए 25 नंबर में डाटा अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि इसमें मूलधन है ही नहीं। मूलधन जब है ही नहीं तो मूलधन का आधा हम कैसे करेंगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 26 नंबर सवाल क्या है? दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। 5 वर्ष के बाद उसने इतना अदा किया। देखिए उसने अदा कर दिया, 5 वर्ष के बाद उसने अदा कर दिया, मतलब ब्याज के साथ साथ आपका मूलधन भी दिया है। 16 25 80% तो ब्याज हो गया। और कहोगे सर 100% उसने दिया होगा, मतलब टोटल 180% दे रहा है और उसको मिला कितना? इतना मिला। आपसे पूछा कि दयानंद ने कितना उधार लिया था? कितना उधार लिया था मतलब 100%। इससे यह कटेगा सर? हाँ, इससे इसको आप काट सकते हो, ये कट जाना चाहिए। 1 शून्य से 1 शून्य तक काट ही सकते हो। ठीक है। 18 5 90 होता है, इतना पता है। 18 5 90 होता है। 18 6 108 होता है। 56 और 2 शून्य 56 से आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 27 नंबर सवाल देखो। कहा गया जयेश ने किसी सहकारी समिति से 18% वार्षिक दर लिया। अगर 4 वर्ष के बाद उसने इतना रुपया कुल ऋण लौटा दिया तो जयेश ने कितना? कोई दिक्कत नहीं है। 18% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 18 चौका कितना होता है? 72, यानी 72% ब्याज मिला। लेकिन कुल दे करके, मतलब कुल दे दिया, मतलब 100% भी दे दिया, मतलब उसने 172 दिया। क्वेश्चन में 9374, तो जयेश ने कुल कितना लिया था? मतलब 100% का वैल्यू बताना है। ठीक है। इससे यह कटेगा कितना बार में? इससे यह कटेगा 172। ये जाएगा तुम्हारा 5 बार में, 4 बार में, 5 बार में, पॉइंट। ठीक है, 0। ठीक है। इसको जब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल से ख़त्म आ जाएगा तो सीधे आ जाएगा हमारे पास कितना? सीधे आ जाएगा हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.0। गुना करेंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। इससे तुम इसको भाग लाओ, इसे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर देखो। 28 नंबर बहुत आसान सवाल है। लौटा दी जाती है तो 10 चौका 40% ब्याज है। क्वेश्चन में है 7420। हमसे पूछा गया निश्चित राशि मतलब 100%। 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, 4 से काटो, 4 से काटोगे 4 एकम 4 34, 8 चौका 32 और 4 पचे 20। गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप इसको काट करके इससे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत थक गया है, लगातार 2 घंटा का क्लास लिया है। ठीक है, चलो 28 तक ही रहने देते हैं। कल हम लोग जो है आगे सवाल के ऊपर बढ़ेंगे। अब बोलने की इच्छा नहीं है, लगातार 3 घंटा आप लोग क्लास चल रहे हैं। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं।